आजकल नेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो हर जगह मिल ही जाती है। फिर चाहे न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो या कई बार तो हमारे फ्रेंड सर्कल में भी कोई ना कोई व्यक्ति नेगेटिव बातें कर ही देता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपका दिन तो अच्छे से स्टार्ट होता है लेकिन एक छोटी-सी मिस्टेक के कारण या छोटी-सी बात के कारण आपका पूरी तरीके से मूड खराब हो जाता है? फिर शायद ट्रैफिक में कुछ टाइम के लिए लेट हो जाए ना, किसी व्यक्ति के कुछ कहने पे चिढ़ जाना। या अगर मैं बात करूँ, आपने कुछ करने का सोचा हो कि आज के दिन में ये काम करूँगा, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आप ओवरथिंकिंग करने लग जाते हो, आपका मूड खराब हो जाता है और आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हो और सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं मोटिवेट तो रहने की कोशिश करता हूँ लेकिन डिमोटिवेट क्यों हो जाता हूँ? वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन चीज़ों से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे वो अपनी लाइफ़ में पूरी तरीके से चिल करते हैं, उनका काम भी होता है और डिमोटिवेट होते ही नहीं। लगता है उन्हें देख के कि हमेशा मोटिवेट ही रहते हैं। तो उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती है जो हमारे अंदर नहीं होती है, या अगर हमें उनके जैसा बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इन सभी चीज़ों का सिर्फ़ एक ही रीज़न होता है, हमारा एटीट्यूड। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले ऐसी 5 टेक्निक जो हमारे एटीट्यूड को बिल्ड करने में मदद तो करेगी, साथ में हमारे डिमोटिवेशन को भी खत्म करेगी। और इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ऐसे सीक्रेट्स जानने वाले हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी लाइफ में, और इनका सोल्यूशन हमें कैसे निकालना है। और अगर आप सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर 360 डिग्री कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक वीडियो सीरीज चल रही है, जहाँ पे ऑलरेडी मैं 10 से 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखते तो जाकर देख सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो भी आपसे मिस ना हो। सो मैं आपका दोस्त अंकित खंडेलवाल, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना सिंगल सेकंड वेस्ट किए। हाउ टू डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड की जो फर्स्ट टेक्निक होती है वो है हमारी ट्रेन योर ब्रेन। देखो, जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, कोई भगवान से मिला हुआ गिफ्ट नहीं होता है, बल्कि एक हैबिट होती है। जिस तरीके से जिम में जाके हम हमारे मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इस हैबिट को भी बिल्ड कर सकते हो। और इसे बिल्ड करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस हमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने होता है। कंसिस्टेंसी की वजह से हमारा माइंड इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देता है। और ये इसलिए भी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमारा माइंड के अंदर एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, जो हमें इस चीज़ पर फोकस करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट चीज़ों पे फोकस करना है। राइट, इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप जिस तरीके की चीज़ों पे फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड वैसी चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हमारा फोकस हम पॉजिटिव चीज़ों पे सेट कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। और स्टैनफोर्ड की एक स्टडी भी यही कहती है कि देखो, जिन लोगों ने 21 दिन तक, ओनली 21 दिन तक पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की ना, ऑटोमेटिकली उनका जो स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हुआ है और उन्होंने अपने एटीट्यूड में चेंजेस देखे हैं। तो आपको क्या करना है, जब अगर आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना है, इसके लिए एवरीडे कम से कम 5 मिनट आपको 5 से 10 ऐसी चीज़ों के लिए अपने आप को थैंक यू बोलना है जो आपकी लाइफ में अच्छी हुई, जो पॉजिटिविटी भी आपके अंदर आई हुई है। वो कुछ भी हो सकती है, छोटे से छोटी चीज़ क्यों ना हो। एग्जाम्पल, आज आप जल्दी उठ गए हो, आपने चाय अच्छी बनी, या आप ऑफिस टाइम से पहुंच गए हो। जब आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उन्हें कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड कर देता है। तो जब भी आपके लाइफ में कोई नेगेटिविटी आए तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है। इससे ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। वहीं अगर हम बात करें सेकंड टेक्निक की, जो कि हमारी चूज व्हाट यू कंज्यूम। देखो, जो आपका एटीट्यूड है ना, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है आपके इन्फॉर्मेशन का, जो कहीं ना कहीं एवरीडे आप अपनी लाइफ में कंज्यूम करते हो। तो देखो, अगर आप नेगेटिव, गॉसिप या टॉक्सिक चीज़ें कंज्यूम करोगे, ऐसा कंटेंट आप कंज्यूम करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर वो चीज़ें आती रहेगी। क्योंकि देखो, हमारा माइंड है ना, एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव रिप्रीमिंग। और कॉग्निटिव प्रीमिंग का मतलब होता है जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली हम ऐसे इंसान बनते जाते हैं। और कहीं ना कहीं आपने भी फील किया होगा कि जब हमारी लाइफ के अंदर हम स्क्रॉल करते रहते हैं एवरीडे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं और वहाँ पे कोई नेगेटिव कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद हमारा मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम कोई पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, अगर मान लो मोटिवेशन सॉन्ग हमने सुन लिया, कोई इंस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट्रीज देख ली, तो हम एनर्जेटिक महसूस करेंगे, राइट, मोटिवेट होंगे अपने ड्रीम को लेके। तो आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एवरीडे आपको पॉजिटिव चीज़ों को कंज्यूम करना है। कंटेंट जो आप देख रहे हो वो एजुकेशनल हो, ग्रोथ से रिलेटेड हो, जिससे आप एनर्जेटिक महसूस करोगे और आप अपने एटीट्यूड को भी डेवलप कर पाओगे। वहीं अगर हम थर्ड टेक्निक की बात करें, जो कि होती है हमारी रिफ्रेमिंग प्रॉब्लम। तो वो कई बार हमारी लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, जितना हम ओवर थिंकिंग करते करते उसको बना देते हैं, इसके कारण उसके अंदर फंस जाते हैं और परेशान होते रहते हैं। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कि जो कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो अपने माइंड को एक अलग तरीके से फ्रेम करते हो और वो प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं।
और इसे बोलते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। देखो, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग एक साइकोलॉजी की ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हमारे माइंड को एक अलग तरीके से पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, जिसके कारण वो प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाता है। एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी जॉब अभी अभी चली गई, तो वो ज़्यादातर ज़्यादा क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि अब मैं क्या करूँगा, यानी कि नेगेटिव चीज़ें सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे खर्चे कैसे चलेंगे। लेकिन अगर वहीं इसी सिचुएशन में वो ये सोच ले कि चलो हो सकता है मेरी लाइफ में एक सिग्नल मुझे मिला हो कि लाइफ में मैं कुछ नया ट्राई करूँ, जिससे कहीं ना कहीं आगे जाके मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। ऐसा करने से उसको सोल्यूशन मिलेगा और वो हैप्पी रहेगा और वो नेगेटिविटी की ना फोकस करके वो सोल्यूशन पे फोकस कर पाएगा। और देखो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं यही सीक्रेट्स फॉलो करते हैं वो। क्योंकि स्टीव जॉब्स को भी आप देख लीजिए, जब उन्हें एप्पल से बाहर निकाला गया था ना, तो उन्होंने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और उन्होंने नेगेटिविटी में ना जाकर एक पिक्सर एनिमे कंपनी के स्टार्ट की, जो आगे जाके कहीं ना कहीं सक्सेस हुई। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है, आपको अपने माइंड को एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दिखाना है, ठीक है, देना है कि वो प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दे। इससे आपका माइंड सॉल्यूशन निकाल पाता है, जब आपको सॉल्यूशन मिलता है ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं और कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। फोर्थ टेक्निक की बात करें, जो कि कहीं ना कहीं हमारी है, सराउंडेड योरसेल्फ विद राइट एनर्जी। देखो, जिन 4 लोगों के बीच में हम रहते हैं ना, कहीं ना कहीं 5वें पर्सन हम बनते जाते हैं। और साइंस भी यही कहता है। एक कंटिंजेंट थ्योरी के हिसाब से जिन 4-5 लोगों के बीच में जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं ना, वो लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल स्टेज को वो अफेक्ट करेंगे। अगर हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, जो प्रॉब्लम के साथ कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा अपनी प्रॉब्लम को लेकर दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद भी हमारे माइंड में वो चीज़ें आती है और हम भी ऐसे पर्सन बनने लग जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा मोटिवेट रहते हैं या करियर ओरिएंटेड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आपको अपने इन्वायरमेंट को एडिट करने की जरूरत है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में जो नेगेटिव सोचते हैं, तो वहाँ से दूर जाने की कोशिश करो। आप ऐसे ग्रुप में ज्वाइन हो जो कि अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो पॉजिटिव सोचते हैं, कंप्लेन ना करके प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ कोशिश करते हैं। तो जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको इस चीज़ पे फॉलो करना है। फिर तो सबसे लास्ट टेक्निक की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो कि हमारी प्रैक्टिस कंपेशन, प्रैक्टिस सेल्फ कंपेशन। देखो, इसका मतलब होता है, कई बार पता है, एज अ ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, हम सभी से ना कहीं गलतियां कर देते हैं, राइट, और सभी से गलती हो जाती है। लेकिन हमारे बीच में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अपने आप को इतना गिल्ट महसूस करवा देते हैं, जिसके कारण वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ ही नहीं पाते, पॉजिटिविटी की तरफ देख ही नहीं पाते, वो हमेशा डिमोटिवेट रहने लग जाते हैं। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें ना, और एक सबसे बड़ी पता है क्या प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। या हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम लोगों को तो आसानी से माफ कर देते हैं, लेकिन अपने आप को माफ कभी नहीं कर पाते। अगर अनजाने में भी कुछ गलती हमसे हो जाती है ना, तो हम अपने आप को कोसते रहते हैं, हमेशा गिल्ट महसूस करवाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो डिमोटिवेट हम के दलदल पे फंसते जाते हैं, जिससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। अगर मान लो कोई गलती आप अपनी लाइफ में कर देते हो ना, उसको भूलो और आगे बढ़ो। अपने आप को एम्पैथी दो। इससे होता है कि आप रिलैक्स महसूस करोगे, और जब आप रिलैक्स महसूस करते हो तो आपको ड्रीम में क्लियरिटी मिलती है। जब आपकी लाइफ में आपको क्लियरिटी मिलेगी ना, ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और जब पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। जब आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड को आप अच्छी तरीके से डेवलप कर पाओगे। तो आगे जाके लाइफ में जब भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है, आपका मूड ऑफ होता है ना, तो आपको फेक स्माइल करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप इन्हीं 5 टेक्निक का यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको ट्रेन योर ब्रेन, अपने माइंड को डेवलप करने की जरूरत है, आपके माइंड को ट्रेन करना होगा। सेकंड, आपका जो भी जिस तरीके की इंफॉर्मेशन आप कंज्यूम करते हो, उसको चेंज करो, पॉजिटिविटी की तरफ आपको फोकस करना है। थर्ड, आपको प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप करना है, ठीक है। आपको उन लोगों के बीच में रहना जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातें कहते हैं। और फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको, ठीक है, अपने आप को माफ करके आगे बढ़ना, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे। सो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टिल दैट टाइम, यू ऑलवेज बी हैप्पी।